Honestly, I don't think anybody will agree with me. I want to read कुरान. कुरान में इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है. लॉ के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है. बट हक के बारे में पता है कि हमारा हक क्या होता है. कोशिश तो उन लोगों ने की है कि कंट्रोवर्सी कुछ ना हो, क्योंकि उन्होंने तो धर्म को बहुत पॉजिटिव वे में दिखाया, नेगेटिव वे में नहीं दिखाया और पूरे डिटेल में दिखाया है. तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ कंट्रोवर्सी का मामला आएगा. किसी रही मैं तो मतलब आई वॉज स्टंट. अभी भी मेरे हाथ नाम हो रहे हैं. मतलब आप ये देखिए इस फिल्म में ना एक कहते हैं ना, एक औरत ही औरत की समझ सकती है. तो अगर पहली बात तो मैं जब भी अपनी कुछ मुसलमान फ्रेंड्स को या जिनको देखती थी जिनके ट्रिपल तलाक वाली सिचुएशन जब होती थी कि एकदम से एक औरत का घर उजड़ जाता है और फिर उनको हस्बैंड्स 2 शादियां भी कर सकते हैं, 3 शादी भी कर सकते हैं. तो एक अपने आप में ये एक जो कहने वाली बात है कि जो है इस्लाम में, ये एक औरत के ऊपर जब आप कबूल तो 3 बार करते हो, तलाक दोनों तरफ से क्यों नहीं होता? कबूल तो दोनों तरफ से होता है. मैं हमेशा ये सोचती हूँ, तो तलाक का हक सिर्फ मर्द को क्यों दिया इस्लाम ने, औरत को क्यों नहीं दिया? उसकी रजामंदी उस तलाक पे क्यों नहीं मांगी? ये एक सवाल है जो मेरे दिल में आते हैं कि क्यों जब मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ, मैंने कहा, मैं उनसे सवाल पूछती थी, कहती यार हम तो कुछ कर नहीं सकते. टॉपिक सेंसिटिव तो है, हो सकता है, लेकिन ज़माना अभी बदल गया है. ये सब हो चुका है पहले भी. कंट्रोवर्सी हो सकती है. बट if we think the audience has matured now, जैसे इवोल्यूशन होता है, ह्यूमन इवोल्यूशन होता है, ऑडियंस का भी एक इवोल्यूशन होता है. If they are evolved, probably there will be no controversy. Excellent. My jacket has got wet because of Yami's speech. Because it was so amazing, and Imran, obviously his presence on the screen is so good, and he has played this. It's an out and out negative character, but he has made it look great. So that's his success, I think. Vartika, yeah, she took my heart away in one scene when she offers those vegetables at her doorstep. I think she won everyone. So she has a small role, but she has a very strong screen presence, and dialogues भी कम हैं, तो आंखों से बातें ज़्यादा करनी है. So yeah, I think she has been successful in that. We as a woman are always marginalized for asking our own हक. तो ये फिल्म यही जताती है कि औरत को पीछे नहीं हटना है, अपने हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ना है. धर्म जो है, इंसिडेंटली धर्म इसमें आ गया है कि स्टोरी में वो धर्म का एंगल है, लेकिन ये कहानी हर औरत की हो सकती है. सो हक के लिए लड़ना है. 10 में से 5 में से आई विल गिव 3.5. सबसे अच्छा तो यही लगा कि मतलब जो मुस्लिम्स के लिए बताया है, 3 तलाक जो गलत तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, कुरान में जो लिखा गया है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने फ़ायदे वाली बातें समझते हैं. और सबसे अच्छी जो एक्टिंग की है यामी गौतम ने, बस मज़ा आ गया देख के. दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर हैं और यामी को तो खासतौर पे इसमें बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला है. पूरी फिल्म उन पे है, तो मुझे तो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी. और इमरान हाशमी तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट है. अच्छी थी, लेकिन उनका इतना ज़्यादा काम नहीं था ना, मतलब 1-2 सीन ही है ऐसा. तो पूरी पिक्चर फोकस तो यामी पे ही है और इमरान पे है. मैं दूंगी 3.5. ठीक है, चाहे वो कितनी एजुकेटेड भी हो, लेकिन अब शुक्र है कि ट्रिपल तलाक ये हो गया है. लेकिन तो इसी सिचुएशन में जब मैं देखती हूँ कि एक तरफ तो वो शी इज द क्वीन ऑफ द हाउस, बेगम है वो, और उसके बाद वो सडनली झूठ बोल के चले जाते हैं. और आई थिंक इमरान इज लुकिंग लाइक अ हाई एंड लॉयर मैन. जो उनकी एक वो इमेज है उससे बहुत अलग. आई थिंक ही इज रियली मैच्योर्ड एज एन एक्टर. एंड ये होता है कि कुछ वक्त आप बहुत सारी अदर चीज़ों में आप अपनी इमेज जब बिल्डअप हो जाती है किसी एक्टर की, लेकिन एक मौका है ये फिल्म उनके लिए कि उन्हें मैच्योर रोल्स के लिए भी लिया. यामी इज अ वेरी, मतलब जिस तरह से वो अरबिक का एक वर्ड्स पढ़ती भी हैं कुरान शरीफ का,
और अपने स्क्रिप्चर को जानना कितना इंपॉर्टेंट है ये फिल्म बताती है। चाहे आप भगवत गीता हो, आपके उपनिषद हो या कुरान शरीफ हो, मैं हमेशा कान पकड़ी हूँ उसके लिए, क्योंकि हमारे नाना और परनाना जो थे आलिम फाजिल थे, तो हमारे यहाँ भगवत गीता और कुरान शरीफ साथ में रखी जाती थी। जब उनकी डेथ हुई तो उनको मेरे नाना को उन्होंने बोला, मेरे परनाना ने, कि अब तुम हमारे इंतकाल के बाद इसको मस्जिद में इज्जत से देना, क्योंकि अब तो ये कोई पढ़ेगा नहीं। तो हम उस खानदान से आ रहे हैं, हम दिल्ली के खानदानी लोग हैं जो साथ में बैठ के, हमारे में हिंदू और मुसलमान का कोई ये डिफरेंस ही नहीं था, बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। तो क्या है, हमने बहुत क्लोजली एक इंटरमिंगल्ड कल्चर देखी है हमने, और मैं समझती हूँ एक औरत का हक है सर्वाइवल का, जो ये फिल्म बताती है। आप उसे बेवा नहीं कर सकते इस तरह से 3 तलाक दे के, और उसके बाद आप उसको एल्यूमिनी के ऊपर है ये फिल्म, तो उसको सर्वाइवल कॉस्ट तो देना पड़ेगा, और इसमें मुसलमान और हिंदू का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं समझती हूँ ऐसी फिल्मों को तो 5 on 5 देना चाहिए, क्योंकि ये एक सोसाइटी को जागरूक करने वाली। आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, वो एंड में बोलती है कि एजुकेट, एक टर्म यूज किया उन्होंने, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप ये सोचते रहेंगे मौलवी ने क्या पढ़ा दिया, हो सकता है किसी की इंटरप्रिटेशन उसकी क्या हो, तो आप खुद पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। आप खुद अरेबिक में जाएं, पढ़ें, क्लासेस में जाएं, बच्चों को पढ़ाएं। आपके लिए ज़रूरत है, अगर आप हिंदू हैं तो आपको भगवत गीता पढ़नी आनी चाहिए। आपको पता हो कि आपके, क्योंकि बहुत से लोग हैं गीता के बारे में भी कुछ भी बोलते रहते, unless and until you have read your own scripture. So it's very important first to educate your children, your female children. They should know their rights. सबसे और खूबसूरत इस फिल्म में बताया है कि शरीयत में भी औरत के राइट के लिए है। सिर्फ वो एक बेवा हो जाए, उसको ट्रिपल तलाक होगा, उसमें लिखा जो ट्रिपल तलाक करता है उसे घोड़े भी पड़ने चाहिए, ये भी दिया इस फिल्म में। तो किसी भी रिलीजन में औरत की बेइज्जती हो, उसकी दुर्गति हो, कहीं नहीं है। ये सिर्फ जो मेल डोमिनेंस है वो औरतों को एजुकेट नहीं करते। वो वही बोलती है ना कि आपका मौलाना जो सिखा देते हैं वो तो मर्दों के एंगल से सिखाते हैं, औरत को तो बताया नहीं जाता कि क्या लिखा है। आधी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, 13-13, 14-14 साल की उम्रों में इन लोगों में शादी हो जाती है। तो अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें एजुकेट करें और जल्दी शादी भी ना करें। 5 on 5 ये मतलब कि साजिया बानो की रियल स्टोरी दिखाई गई है, और मूवी बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया। मतलब कि इमरान हाशमी का रोल हो या फिर यामी गौतम का, सबने बहुत अच्छा से काम किया। ये मूवी सभी को देखनी चाहिए, बहुत अच्छा मैसेज है। और ख़ासकर जितने भी मुस्लिम लोग हैं, ख़ासकर उनकी जो औरतें हैं, उनको खासकर ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी अच्छा मैसेज देती है। नहीं, कंट्रोवर्शियल ऐसे कुछ चीज़ नहीं थी तलाक को लेकर, कि जो इस्लाम धर्म में कानून दिखाया गया कि 2-2 शादी करते हैं, तो उसी की कहानी है। मतलब एक रियल स्टोरी है जो कि ऑलरेडी साजिया बानो पे आधारित कहानी है। तो उनकी जो रियल लाइफ, उनकी जो रियल ज़िंदगी रही है, पूरा का पूरा उन्होंने फ्रेम में बहुत बेहतरीन है। खासकर वो जो कोर्ट रूम का ड्रामा है, काफ़ी अच्छा। और एंड में क्लाइमेक्स में जो स्पीच बोलती हैं यामी गौतम, मतलब कि एक रियल दिखता है कि हाँ रियल में वो दिख रहा है। तो यामी गौतम बहुत बेहतरीन काम किया है इस मूवी को मैं 4 स्टार दूँगा। स्टोरी जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टोरी है और अच्छी है, जोड़ी अच्छी लग रही है, और यामी गौतम ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। यामी गौतम की यस, उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। उन्होंने शॉर्ट रोल किया है, लेकिन काफ़ी उनके सपोर्ट में है। तो गिव इट 3.5 स्टार्स।